Hello all students. In this video, we shall start our new chapter of Snapshot. Chapter number 2, the address, written by Marga Mingo. This short story is the Pyogen's account of the daughter who goes in the search of her mother's belonging after the war in Holland. When she finds them, the objects evoke memories of her earlier life. However, she decided to leave them all behind and resolve to move on. अब यहाँ पे बात की है एक लड़की की और हमारा जो टाइटल है दी एड्रेस। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि इस पूरे जो चैप्टर में है वो बात की होगी किसी एड्रेस की। तो अब एक डॉटर है, एक लड़की है जो अपनी मदर की सारी बिलोंगिंग चीज़ें थी वो हॉलैंड में किसी के पास रखी हुई थी, वो लेने आती है वापस वॉर के बाद। तो हॉलैंड में जब वॉर चल रहा था, मीन्स के सेकेंड या फर्स्ट वॉर चल रहा था, तब वहाँ की सिचुएशन भी बताई है और वहाँ के लोगों को छोड़ के हॉलैंड जाना पड़ा था, जिन लोगों को उनकी चीज़ें में से उनकी जो मदर थी उनकी चीज़ें उनके किसी फ्रेंड के पास रखी हुई थी जो उन्हें लेने आती है। और जब उन्हें वो सारे ऑब्जेक्ट देखती है, वो सारी चीज़ें देखती है, तो उसे अपनी सारी मेमोरीज वापस याद आ जाती है मदर के, जो उनकी मदर से जुड़ी हुई होती है। और वो डिसाइड करती है कि वो सारी चीज़ों को यहीं छोड़ देंगी वापस और मूव ऑन कर लेंगी अपनी लाइफ में। तो जो ये हमारी स्टोरी है ये थोड़ी सी इमोशनल भी है, बिकॉज द मदर और डॉटर का यहाँ पे रिलेशनशिप बताया गया है और यहाँ पे एक स्टोरी है थोड़ी सी। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। डू यू स्टिल नो मी, आई आस्क्ड। द वुमन लुक्ड एट मी searchingly. She had opened the door a chin. I came closer and stood on the step. No, I don't know you. I am Mrs. S. daughter. अब यहाँ पे जो हमारी मेन कैरेक्टर है वो पूछती है, आई मीन्स कौन है यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है हमारा जो डॉटर है वो पूछती है कि क्या आप मुझे जानती हैं। कि वुमन लुक्ड एट मी सर्चिंगली। अब जो वुमन थी उसने जो डोर खोला था उसको सर्चिंगली देखती है। सर्चिंगली मीन्स क्या होगा कि जैसे वो कुछ याद करने की कोशिश कर रही हो या फिर उसको जो फेस था उसको रिकॉग्नाइज करने की कोशिश कर रही हो। और वो डोर खोलती नहीं है पूरा, थोड़ा सा डोर उसने खोला था और वो डोर के बहुत कम आई। और जो हमारी मेन कैरेक्टर है वो क्लोजर डोर के थोड़े क्लोज है स्टेप चढ़ के। और वो लेडी कहती है कि नो, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। और वो फिर से हमारी जो नैरेटर है वो कहती है कि हाँ मैं मिसेस एस की डॉटर हूँ। तो मीन्स उनकी मदर को रिलेट करके वो बोलती है कि मैं इनकी डॉटर हूँ। शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज थॉट शी वॉन्टेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर। हर फेस गेव absolutely no sign of recognition. She kept staring at me in the silence. तो अब यहाँ पे उन लेडी की बात की है, वो डोर के पास ही खड़ी हुई थी। उन्होंने थोड़ा सा ही डोर खोला हुआ था, ऐसे लग रहा था कि वो पूरा डोर नहीं खोलना चाहती थी क्योंकि वो उन्हें नहीं जानती थी। और वो बहुत साइलेंटली खड़ी थी वहाँ पे क्योंकि उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा था। Perhaps I was mistaken. I thought perhaps it is not her. I had seen her only once, feeding, and that way was a year ago. It was most probable that I had rung the wrong bell. The woman let go of the door and stepped to the side. She was wearing my mother's green kitten cardings. The wooden buttons were rather pale from the washing. She showed that I was looking at the cardigan and the half-hide herself again behind the door. But I knew now that I was right. जब वो लेडी हैं, हमारी जो ये राइटर है उन्हें नहीं पहचानती हैं, तो हमारी जो ये मेन कैरेक्टर है उन्हें नहीं पहचानती है, तो उन्हें लगता है कि शायद वो गलत जगह पे आ गई हैं और उन्होंने गलत जो है एड्रेस पे आ गई हैं और उन्होंने
गलत दरवाजे को बेल कर दिया है। फिर अचानक से जब वो वुमन बाहर आती है तो वो देखती है क्या कि उन्होंने एक किटन कार्डिगन पहना है। कार्डिगन क्या होता है, एक तरह का शॉल टाइप होता है जो उन्होंने वेयर किया हुआ था। जो वुडन बटन थे उनके आगे लगे हुए थे वो उनकी मदर का था। तो वो बहुत बार धोने के कारण डल हो चुका था, पेड़ हो चुका था। तो जब वो देखती है हमारी कैरेक्टर तो उन्हें याद आता है कि नहीं, ये तो मैं सही जगह पे आई हूँ क्योंकि ये तो मेरे मदर का ही है। Well, you knew my mother, I asked her. फिर से उन्होंने पूछा कि क्या आप मेरी मदर को जानती थी? Have you come back? said the woman. I thought that no one had come back. Only me. अब यहाँ पे वो उनको पहचान जाती है कि हाँ मैं आपकी मदर को जानती हूँ, आप वापस आ गए। मुझे लगा था कि आप वापस नहीं आओगे, आप में से कोई भी वापस नहीं आएगा। तब हमारी जो कैरेक्टर है वो कहती है कि नहीं, मैं वापस आ गई हूँ। A door opened and closed in the passage behind her. A musty smell emerged. अब जब डोर है वो ओपन हुआ तो वहाँ पे एक डोर था, उसमें से एक मस्ती सी स्मेल आ रही थी, इमर्ज आ रही थी। And I regret I cannot do anything for you. अब वो लेडी कहती है कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। I have come here specially on the train. I wanted to talk to you for a moment. हमारी कैरेक्टर मैन है वो कहती है कि मैं स्पेशली यहाँ पर ट्रेन से आई हूँ और मुझे आपसे थोड़ी देर बात करनी है। Is it not convenient for me now? said the woman. I can't see you another time. अब यहाँ पे कहते हैं कि मेरे ये जो मैं आप बोल रही हूँ वो कन्वेंशनल नहीं होगा, मैं आपसे बात नहीं कर पाऊँगी और दूसरी बात भी मैं आपसे कभी बात नहीं कर पाऊँगी। She nodded and courteously closed the door as though no one inside the house should be disturbed. और अचानक से उसने नोडेड किया अपने और उन्होंने क्लोज कर दिया डोर को और उन्होंने वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब इसलिए भी किया, वो शायद के वहाँ पे जो लोग रहते हैं घर में वो डिस्टर्ब ना हो जाए, इसलिए उन्होंने जल्दी से जो था वो क्लोज कर दिया, ये बोल कर कि मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। I stood where I was on the step. The curtain in the front of the bay window moved. Someone stared at me and would then have asked me what I wanted. Oh, nothing, the woman would have said. It was nothing. तो अब जब वो स्टेप उतरने वाली थी, हमारा मेन कैरेक्टर है वो उतर रही थी जैसे ही, तो उन्होंने क्या देखा कि जो लेडी थी वो शायद या फिर कोई और, वो जो है कर्टन है वहाँ पे जो विंडो थी वहाँ पे कर्टन हटा के देख रही थी, उन्हें स्टेयर कर रही थी और कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा इट वॉज नथिंग, कुछ भी नहीं चाहिए। आई लुकेड एट द नेम प्लेट अगेन। उन्होंने फिर से नेम प्लेट की ओर देखा, ऐसे नेम प्लेट थी, उस पर लिखा था डॉली। इट सेड इन द ब्लैक लेटर्स ऑन वाइट एनिमल्स and on the jump or the bit higher the number 46 और उस पर लिखा हुआ था नंबर 46। एज आई वॉक स्लोली, मतलब ये जो वही एड्रेस था उनकी मदर ने उन्हें दिया था। एज आई वॉकड स्लोली बैक टू दिस स्टेशन आई थॉट अबाउट माई मदर हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर अगो। इट हैड बीन in the first half of the war. I was home for the few days and it struck me immediately that something or other about the rooms had changed. I missed various things. My mother was surprised I should have noticed so quickly. Then she told me about Mrs. Torling. I had never heard of her, but apparently she was an old acquaintance of my mother, who she hadn't seen for years. She had suddenly trumped up and revived their contact. Since then she had come regularly. अब यहाँ पर उन्होंने मदर की बात की है, पास्ट में जाती है जब उन्होंने एक ही बार देखा था उन लेडी को, कब, जब वो छुट्टियों में वापस आई थी अपने घर पे, तो उनके घर में बहुत सारी चीज़ें उन्हें गायब होती दिखी। तो उन्होंने कहा अपनी मदर से कि ये सारी चीज़ें कहाँ गई। तो उनकी मदर ने कहा था कि उनकी एक फ्रेंड है मिसेस डॉली जो वो सारी चीज़ें अपने घर ले जाती हैं। क्यों? क्योंकि शायद उन्हें हॉलैंड छोड़ना पड़े, तो उनकी सारी चीज़ों की वो देखभाल करेंगी, तो वो कितनी अच्छी है, उन्हें हेल्पफुल है और उनकी हेल्प करना चाहती हैं।
और इस वजह से उन दोनों डॉटर और मदर में झगड़ा भी हुआ था कि किसी को भी हमारी चीज़ें देनी नहीं चाहिए इस तरह से। और शी हैड सडनली टर्न टू दी रिवॉर्डेड की कॉन्टैक्ट सिंस थी, और वो रोज़ रेगुलरली अब घर आने लगी थी और कुछ ना कुछ अपने साथ ले जाने लगी थी मिसेस डॉर्लिंग उनकी मदर के यहाँ से। हमारी जो ये स्टोरी है वो अभी यहीं तक रखेंगे, आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड टेक केयर।